हेलो दोस्तों, आज के दिन आईटीसी लिमिटेड फाइनली 200 के क्रॉस होते हुए दिखने को मिला है और आज के दिन उसका क्लोजिंग 203 पे आया है और आफ्टर अ लॉन्ग वेटिंग पीरियड 200 का रेट दिखने को मिला है। काफ़ी सारे लोगों ने व्हाट्सएप या तो सोशल अलग अलग रूट के जरिए काफ़ी अलग अलग चौक के माध्यम से आईटीसी की बातें की हुई है, बट आज के दिन हम बात करने वाले हैं आने वाले टाइम में आईटीसी का रेट हमको क्या दिखने को मिल सकता है, कहाँ पे उसका रेजिस्टेंस आ रहा है और कौन से रेट पे हमको नया फ्रेश बाइंग या तो हम एवरेजिंग करने का सोच भी सकते हैं। सो आज के दिन आप देख सकते हो 2.5 लाख करोड़ का टोटल मार्केट कैप आईटीसी का दिखने को मिल रहा है। उसके अलावा हम बात करते हैं उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की, तो देख सकते हो ऑलमोस्ट 10, 11, 12 रुपीज़ का ईपीएस कॉन्स्टेंटली कंपनी की ओर से पोस्टिंग हुआ दिखने को मिल रहा है। मेनली आईटीसी का अभी आज के दिन इंडस्ट्री में हम बात करते हैं तो सिगरेट टोबैको प्रोडक्ट में दिखने को मिला है, बट बेसिकली एज फार एज द लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट इज कंसर्न आईटीसी लिमिटेड के मैनेजमेंट की ओर से उसका पूरा फोकस आने वाले 5 साल में एक रिटेल बिजनेस की ओर कर दिया गया है। आपने देखा होगा कि लास्ट फ्यू क्वार्टर से कांस्टेंट सेलिंग आ रही है फ्रॉम दी एफआई डेस्क, जो एफआई की सेलिंग के मुताबिक इस शेयर में एक बहुत शानदार गिरावट भी दिखने को मिली है, क्योंकि जो ए लोगों का एक स्टॉक स्पिक करने का नॉर्म्स रहता है, जहां हम ईएसजी नॉर्म्स, एनवायरमेंट फ्रेंडली जो नॉर्म्स रहते हैं, उसके हिसाब से आईटीसी इज वर्किंग इन द सिगरेट बिजनेस। So indirectly cigarette is harmful towards the environment. So basically जो FI का सेलिंग प्रेशर दिखने को मिला है इस काउंटर में हो ड्यू टू द कंसर्न टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, और आने वाले टाइम में जैसे उसका जो मेन फोकस है बिजनेस का वो रिटेल की ओर यानी कंजम्पशन साइड शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद उसकी भी डिमांड बहुत आ सकती है इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में। अब हम बात करते हैं उसकी लास्ट रेवेन्यू की, तो देख सकते हो ऑलमोस्ट लास्ट 10 साल में उसका 3 टाइम्स रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है और प्रॉफिट 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। सो बेसिकली जैसे उसका ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ रिटेल साइड इंक्रीज होगा, इसी तरह उसका ऑपरेटिंग मार्जिन भी अप जाएगा और आने वाले टाइम में आईटीसी को एक री रेटिंग भी दिखने को मिलेगा। अब हम उसकी ऑप्शन चेन की बात करते हैं तो आज के दिन उसका रेट हम 205 मान के चलते हैं। सो बेसिकली 205 की कॉल पे 50 लाख का ओपन इंटरेस्ट यानी 50 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट आज की डेट में 205 के कॉल पे दिखने को मिलता है। अब हम मेन रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ 210 यानी 210 रुपीज़ के रेट पे ऑलमोस्ट 90 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखने को मिल रहा है। आज के दिन ऑलमोस्ट फ्रेश ओपन इंटरेस्ट 19 लाख का ऐड हुआ है। सो आज के दिन हम बात करते हैं उसकी फ्यूचर की ओपन इंटरेस्ट की, तो यहाँ आप देख सकते हो कि ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं तो 23 नवंबर के दिन 190 का रेट था, 3 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट था। जैसे जैसे उसका प्राइस अप होते जा रहा है, फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट भी अप हो जा रहा है। सो हम बोल सकते हैं कि इसमें क्लियर कट इतना बड़ा लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं हुआ है, क्योंकि एक्सपायरी के बाद 9 करोड़ के अराउंड उसका ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है। सो बेसिकली उसमें 40-50 लाख का चेंजेस दिखने को मिल रहा है फ्रॉम द एक्सपायरी डेट। सो आने वाले टाइम में हम चार्ट की मदद से देखते हैं। आज हम ये डेली का चार्ट देखते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो, पहले हम वीकली चार्ट की बात कर लेते हैं तो यहाँ आप वीकली चार्ट में देख सकते हो ऑलमोस्ट अच्छे खासे वॉल्यूम्स लास्ट 1 वीक से दिखने को मिल रहा है, और यहाँ आप देख सकते हो 2089 के बीच एक रेजिस्टेंस दिखने को मिल सकता है। उसके पहले हम बोल सकते हैं कि इसमें कोई रेजिस्टेंस दिखने को नहीं मिल रहा है। सो आने वाले टाइम में मतलब 2-3 दिन या तो 4 दिन में हमको 208-209 का रेट दिखने को मिलेगा, जहां स्टॉक्स थोड़े दिन मतलब 1-2 दिन के लिए कंसोलिडेट हो सकता है या तो एक बड़े वॉल्यूम के साथ उसको ब्रेकआउट भी दे सकता है। अब हम डेली चार्ट की बात करते हैं तो यहाँ आप डेली चार्ट में भी सेम लगातार अच्छी खासी
मूवमेंट हम देख सकते हैं। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे, यानी 208 के अराउंड एक 207.60 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है। जैसे वो मतलब वॉल्यूम के साथ क्रॉस हो जाता है तो फिर इस पर्टिकुलर काउंटर में हमको इतना बड़ा रेजिस्टेंस उसके बाद सीधा दिखने को नहीं मिल रहा है, यानी 2010 के लेवल के बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमको दिखने को मिलेगा। जो यहाँ आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ये जो पूरा गैप डाउन ओपन हुआ है, ये पूरा जो गैप अभी ओपन हो रहा है वो इजीली उसको फिलअप हो जाएगा। सो यहाँ आप देख सकते हो 230 का जो रेट था वो ऑलमोस्ट 20910 के अराउंड, यानी 20-25 रुपये का जो गैप यहाँ ऑलमोस्ट फरवरी मंथ का पेंडिंग पड़ा हुआ है। एक बार वो गैप फिल हो जाने के बाद अच्छी खासी मूवमेंट इस कैटेगरी में आ सकती है। अब हम बात करते हैं कौन से लेवल पे परचेस करना उचित रहेगा। तो आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हो तो आपके लिए 2072 लेके 2010 तक का हम इजीली मतलब टारगेट अचीव करने के लिए सक्षम हो गए इस काउंटर में। अब हमारा नेक्स्ट फ्रेश एंट्री हो जाएगी 201 के बाद, यानी 210 के अपर साइड हम एंट्री ले सकते हैं। सो हमको बेसिकली क्विक एक गेन दिखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 225 या तो 230 लेवल तक। ऑलमोस्ट 8 to 10% की राइज हमको 210 के जैसे वॉल्यूम के साथ क्रॉस हो जाता है तो हमको एक अच्छी खासी मूवमेंट मिलेगी। सो हम बीइंग अ लॉन्ग टर्म जेन्युइन इन्वेस्टर हम कोई भी लेवल पे स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। अभी के टाइम पे 207.60 का एक रेजिस्टेंस बन रहा है, उसके बाद 210 का एक बड़ा रेजिस्टेंस है। जैसे प्राइस वॉल्यूम के साथ उसको क्रॉस हो जाता है तो एक अच्छी खासी मतलब 8 to 10% की हेल्दी मूवमेंट इस पर्टिकुलर शेयर्स में हमको दिखने को मिलेगी। उसके बाद हम एक बात करते हैं अनाउंसमेंट अंडर द रेगुलेशन 30 एनालिस्ट इन्वेस्टर मीट, यानी अलग अलग पार्टी के साथ मीटिंग भी होने जा रही है, जिसको लेकर काफ़ी अलग अलग काउंटर में एक बड़ा ब्लॉक डील बल्क डील के जरिए अच्छा खासा पैसिव इन्वेस्टमेंट फ्लो का भी चांसेस रहता है। बट ये जो स्टॉक्स को अभी अंडर वैल्यू हम बोल रहे हैं या तो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक बोल रहे हैं ड्यू टू दी मेनली कॉन्स्टेंट सेलिंग फ्रॉम दी एफआई डेस्क, क्योंकि उसका जो एनवायरमेंटल नॉर्म्स है ESG नॉर्म्स जिसको लेकर ये लोगों को एक मतलब जो मॉडल सेट किया जाता है फॉर द स्टॉक पिकिंग पर्पस, वो लोगों के लिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली कंपनी होने के लिए एक आवश्यक मतलब एक पॉइंट बन जाता है। जैसे ITC लिमिटेड का पूरा फोकस रिटेल की ओर कंजम्पशन बेस्ड स्टोरी की ओर चला जाता है तो एक हम बोल सकते हैं कि अच्छी खासी मूवमेंट हमको मतलब जो पास्ट में उसका रेट था वही रेट रिपीट दिखने को इजीली मिलेगा आने वाले 2-3 साल के बाद, यानी 2025 में कंपनी को एक बहुत बड़ा मतलब मार्केट कैप के नज़रिए से हम देख सकते हैं, क्योंकि कंपनी का एक अच्छा खासा मतलब अभी इक्विजिशन हो रहा है। काफ़ी कंपनी के साथ अमार्गेशन मर्जर टाइप फार्मर के साथ सीधा उसका कॉन्ट्रैक्ट भी बन रहा है। सो आने वाले टाइम में ITC में एक अच्छी खासी वैल्यू अनलॉक बाइंग भी हम बोल सकते हैं। बट अभी के लिए 207.60 का एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद 210 पे एक रेजिस्टेंस है, फिर हमारे लिए सीधा 8-10% की अच्छी खासी मूवमेंट बन सकती है। आपके पास शॉर्ट टर्म के लिए तो आप 207 तक होल्ड कर सकते हो, उसके बाद थोड़ा बहुत रिकंसोलिडेशन का मतलब मौका बन सकता है पर्टिकुलर इस काउंटर में। सो इसी के साथ हम आज के दिन ITC लिमिटेड का रिव्यू समाप्त करते हैं।